आप ये कह रहे हो कि मुझे हिंदू का पैसा चाहिए, आप मेरा फ्रिज खरीदो, आप मेरा घर खरीदो, आप मेरी ज्वेलरी खरीदो, आप मेरी साड़ी खरीदो, लेकिन हम आपकी परंपराओं का सम्मान नहीं करेंगे, हम दिवाली को दिवाली भी नहीं बोलेंगे, हम आपके ट्रेडिशनल कपड़े नहीं दिखाएंगे। जरा सोचिए, दिवाली पर लाखों रुपए के ज्वेलरी और कपड़ों के ऐड चलते हैं, लेकिन उनमें दिवाली की झलक ही नहीं होती। साड़ी है लेकिन बिंदी नहीं, ट्रेडिशनल लुक है पर सिंदूर नहीं, दिया जलाने की जगह लाइट्स का एस्थेटिक शॉट्स है। तो सवाल ये है, जब आप हिंदू फेस्टिवल से कमाई कर रहे हो तो हिंदू कल्चर दिखाने में शर्म क्यों? एक वक्त था जब इंडियन एड एजेंसियों के लिए मॉडर्न और प्रोग्रेसिव बनने का मतलब होता था हिंदू आइडेंटिटी को साइड में रखना। फेस्टिवल से प्रॉफिट चाहिए था पर उस कल्चर से दूरी भी रखनी थी। ये पैटर्न सबसे ज्यादा दिवाली जैसे हिंदू फेस्टिवल्स पर दिखता था। कोई दिवाली को एनवायरमेंट अवेयरनेस कैंपेन बना देता था, कोई शादी के रिचुअल्स को पैट्रियार्की बता देता था, तो कोई इसे बस चीप एस्थेटिक्स के लिए यूज करता था। और ये एक दो ब्रांड्स की बात नहीं थी, हर बड़ी ब्रांड्स इस हिपोक्रेसी का हिस्सा था। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। ज्वेलरी ब्रांड्स ने तो हद ही पार कर दी। दिवाली, करवा चौथ, अक्षय तृतीया जैसे त्योहारों पर एड्स ऐसे बनते थे मानो हिंदू ट्रेडिशन कोई शर्म की बात हो। तनिष्क का वो मशहूर एक्वम एड याद है? रिश्ते हैं कुछ नए नए, धागे हैं ये कच्चे पक्के, जहां लव जिहाद पर सॉफ्ट प्रोपेगेंडा पेश किया गया था। नतीजा ये हुआ कि सोशल मीडिया पर बायकॉट ट्रेंड शुरू हो गया और तनिष्क के शेयर तक गिर गए थे। लेकिन क्योंकि वो मूवमेंट संगठित था, तनिष्क ने सबक नहीं सीखा। अगला एड फिर आया। मुस्लिम मॉडल हिजाब में थी मगर हिंदू मॉडल के माथे पर बिंदी तक नहीं थी। यही पैटर्न फैब इंडिया, मालाबार गोल्ड, मान्यवर जैसे ब्रांड में भी नजर आया। फैब इंडिया ने दिवाली को जश्न रिवाज कह दिया। मॉडल्स के कपड़े ट्रेडिशनल थे पर चेहरे पर न बिंदी, न तिलक, न भक्ति की झलक, कुछ भी नहीं। सब कुछ डेड सा लग रहा था। मालाबार गोल्ड के अक्षय तृतीया एड में करीना कपूर बिना बिंदी के दिखी, यानी हिंदू फेस्टिवल लेकिन कोई हिंदू साइन नहीं। और जब मान्यवर ने अपने एड में कन्यादान को पैट्रियार्की बताया, तब लगा कि अब तो ब्रांड्स हिंदू कल्चर को रिफ्रेम करने लगे हैं। यहीं से सोशल मीडिया पर एक नई लहर उठी, नो बिंदी नो बिजनेस। First diyas went out, then rangoli went out, then flowers went out, and the bindi was the last visible symbol to be taken out of Diwali ads. And it was almost like all the brands were saying that we want the Hindus to spend money, we want your money, but we are not willing to respect your symbols, we are not willing to respect your way of life. They wanted Diwali to be one consumerist orgy where people would just buy gifts, mindless gifts, and strip Diwali of all Hindu symbolism, which is what really bothered me. So no bindi, no business. मैसेज तो साफ था, अगर आप हिंदू फेस्टिवल का पैसा कमाना चाहते हैं तो हिंदू सिंबल्स का सम्मान भी करना होगा। अगर बिंदी लगाने में शर्म है तो फिर हिंदू कस्टमर से बिजनेस की उम्मीद मत रखिए। इस कैंपेन का असर भी दिखा। नल्ली सिल्क ने जब नवरात्रि के एड में बिना बिंदी वाली मॉडल्स दिखाई, लोगों ने सिर्फ ऑनलाइन ट्रोल नहीं किया बल्कि फाइनेंशियल बॉयकॉट शुरू किया। कंपनी को नुकसान हुआ और अगले ही दिन उन्होंने नया एड जारी किया। मॉडल्स बिंदी, सिंदूर और प्रॉपर ट्रेडिशनल लुक में नजर आई। यही थी हमारी पहली जीत। धीरे धीरे ये मूवमेंट सबके ब्रांड्स पे भी असर डालने लगा, जिन्होंने सालों तक हिंदू आइडेंटिटी छुपाई थी। उन्हें अब एहसास हुआ कि हिंदू फेस्टिवल से प्रॉफिट लेना है तो उस कल्चर को इग्नोर नहीं किया जा सकता। आखिर भारत के फेस्टिवल सीजन का रिलेट टर्नओवर 6 लाख करोड़ से ज्यादा है और 80% कस्टमर्स हिंदू हाउस होल्ड से आते हैं। जिन्हें नजरअंदाज करोगे तो जाहिर सी बात है उनके हिस्से का पैसा भी खो दोगे, है ना। आज वही ब्रांड्स अपने ऐड का तरीका बदल चुके हैं। तनिष्क, फैब इंडिया, मान्यवर, अब उनके एड्स में हिंदू आइडेंटिटी गर्व से दिख रही। बिंदी, सिंदूर, तिलक, मंदिर, बैकड्रॉप सब कुछ वापस आया है। यहाँ तक कि अब कुछ ब्रांड्स महाराष्ट्र, तमिलनाडु और बंगाल के लोकल कल्चर को भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही ये बदलाव दिखा, इंटरनेशनल मीडिया ने शोर मचाया। इंडिया इज बिकमिंग कंजर्वेटिव। असल में ये कंजर्वेटिज्म नहीं था, ये अकाउंटेबिलिटी थी। ये कोई पॉलिटिकल कैंपेन नहीं था, ये कस्टमर की आवाज थी। पहली बार हिंदू ऑडियंस ने कहा, अगर पैसा हमारा है तो पावर भी हमारी होनी चाहिए, है कि नहीं। इस बार का आउटरीच अलग था, बिना हिंसा, बिना गाली, बिना हंगामे के, लेकिन असर गहरा था। ब्रांड्स झुके, नैरेटिव बदला और सबसे अहम माइंडसेट बदला, जो सबसे इम्पोर्टेंट लगता है मुझे। क्योंकि असली एम्पावरमेंट ये नहीं कि अपनी आइडेंटिटी छुपाओ, असली एम्पावरमेंट ये है कि उसे गर्व से दिखाना। हर बड़े ब्रांड अपने कल्चर से जुड़े विजुअल्स दिखाते हैं। कोको कोला क्रिसमस पे सैंटा दिखाता है,
नाइकी अपने एड्स में अमेरिकन पेट्रियोटिज्म, एप्पल अपने न्यू ईयर कैंपेन में फैमिली और फेथ, जापान का टोयोटा शिंतो टेम्पल दिखाता है और चाइना के ब्रांड्स अपने हर फेस्टिवल एड में रेड ड्रैगन और लालटेन लगाते हैं। फिर जब भारत में कोई बिंदी दिखती है तो वो रिग्रेसिव क्यों लगती है? जब दिया जलता है तो वो कम्युनल क्यों बन जाता है? अब ये हिपोक्रेसी खत्म हो रही। हिंदू कस्टमर अब माफी नहीं, रिस्पेक्ट मांगता है और यही इस पूरे मूवमेंट की असली जीत है। आपको शायद सुनकर लग रहा होगा कि ये बहुत ही मामूली बात है, पर नहीं। इन छोटी छोटी चीज़ों पर अगर आप ध्यान दोगे तो ये बात और ये मुद्दा बहुत ही बड़ा है। और मेरे वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही था कि एड्स हो या कोई भी ऐसी चीज़ जिससे आप इन्फ्लुएंस होते हैं या हमारी सोसाइटी इन्फ्लुएंस होती है, तो उसमें आपके कल्चर का सम्मान होना ज़रूरी है। किसी भी चीज़ को इस तरह से नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं जो आपकी सभ्यता पर, आपके फेस्टिवल पर, आपके रीति रिवाजों पर असर डाले, खासकर तब जब पैसा और मार्केटिंग आपके लिए हो रही हो। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इसे लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और ऐसी ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।